हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, 2024 के लिए बोर्ड द्वारा समाज विज्ञान का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है। तो प्लीज़ आज आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस अगर पेपर की तैयारी, सातों पेपरों की तैयारी, मॉडल पेपरों की कर लेते हैं यूपी बोर्ड द्वारा, तो आपको 85-90% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ आज आप इस पेपर को ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो बच्चों, इसमें भी आपके वही टाइम और नंबर होते हैं। OMR पे भी 20 क्वेश्चन करने को आएंगे। तो आपके OMR वाले 20 क्वेश्चन खंड आ में इस प्रकार हैं। खंड आ में है बहुविकल्प प्रश्न। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो मैं बहुत जल्दी करूँगा जिससे वीडियो लंबी ना हो जाए। इस राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये हुआ फ्रांस में। ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? जोसेफिन मोसिनिको को। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी है? रिचर्ड आर्कराइट ने। 1928 से 1934 भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना। बच्चों, कोई क्वेश्चन अगर गलत लग जाए या बता दिया जाए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में ज़रूर सही करके बताना। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो यह है बाइबल। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो ये एक ही भाषा बोलने वाले लोग। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? तो ये है जैविक बनावट। सांप्रदायिक की समस्या प्रारंभ होती है जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो बच्चों, चैनल को बहुत सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट जरूर करना। आप जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नुकसान इसमें आपका आप ही का है, क्योंकि हम तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन आपका केवल फ़र्ज़ है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, जो आप नहीं करते। हम हर वीडियो इम्पोर्टेंट लेके आ रहे हैं। ये सेट पेपर इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर इन्हीं की आप तैयारी करोगे तो फेल तो किसी हालत में हो ही नहीं सकते, और नंबर आप 80, 85, 90% तक ला सकते हैं इन पेपरों के द्वारा। और इससे आगे जो पेपर आएंगे बहुविकल्पी चैप्टर वाइज मैं वीडियो लेके आऊँगा, और लघु और दीर्घ क्वेश्चनों के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा हर सब्जेक्ट के। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो ये है शिक्षा। मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन और चैनलों पर आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताए जाते हैं, फालतू फालतू बताए जाते हैं। मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? यह है अधिक सिंचाई। निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है पहले का, यह सा, यानी पहले का 3। ठीक। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? तो ये है गुड़। इसमें जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसका जो है यही होगा गुड़ बनाना। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र में पिछली मछली पकड़ना, कृषि, डेयरी। ठीक, लेकिन गुड़ बनाना प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यम का स्वामित्व। भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाई होना। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं? ये सामान्य जाति में नहीं आते। निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो ये है विश्व व्यापार संगठन अवरोधों को बढ़ावा देता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? ये है अधिक मजदूरी देना। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये है भूतापीय ऊर्जा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये है उपयुक्त सभी। आपका खंड बा शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ये आपके 4 नंबर शुरू हो गए।
50 नंबर 50 वर्णनात्मक वाले क्वेश्चन हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है 1928 में 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा होगा, चॉइस होगी, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन होगा। 27 आजादी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधार आवश्यकता है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। परिवहन संचार के साधन किसी भी देश की जीवन को क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, किन्हीं 2 उल्लेख कीजिए। और अच्छे बजाय के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। वर्णनात्मक में 150 शब्दों के लिए आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र उत्तरदायी पारदर्शी बेहद शासनिक व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मृदा अपरदन का कार्य मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये आपके 6 नंबर के हो गए, और उससे ऊपर जो आपके 4 नंबर के हो गए। ठीक, ये आपके 4 नंबर के हो गए और ये आपके 6 नंबर के हो गए। ये 150 शब्दों में लिखने हैं। इसके बाद बच्चों आपको मानचित्र में प्रश्न भरने के लिए आएंगे, जो आपका 5 नंबर के होंगे। यानी कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस तरीके से चिन्ह लगाकर नाम दर्शाने हैं। सही नाम सही अंकन हेतु आधा प्लस आधा अंक निर्धारित हैं, 1/2 तो ये किस तरीके से दर्शाए जाते हैं मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन इसका जो है आंसर क्या है, वहनगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर। तो इसी तरीके से मैंने ये सबके आंसर लिख दिए हैं। अमृतसर, डांडी, चंपारण, अहमदाबाद, नगर। ये हमें करना नहीं है, ये दृष्टिबाधितों के लिए है। अगला जो मानचित्र है वो आएगा भूगोल से। मानचित्र कार्यक्रम ये भी मैंने आपको लिख दिए हैं। इस वाले चिन्ह से दर्शाना है, इस वाले चिन्ह से दर्शाना है, और दर्शाने के बाद ये नाम लिखने हैं। इनका जो आंसर थे इनका भी आधा नंबर मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों सामाजिक विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। आप इस पेपर को ज़रूर हल करिएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में लिख के ज़रूर सही करवाएं, कोई गलती हो तो बच्चों मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर किसी को आपको इन सभी सब्जेक्टों के नोट्स चाहिए, हाई स्कूल और इंटर के, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना नंबर ऐड ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पास हाई स्कूल और इंटर के नोट्स बन चुके हैं। कुछ सब्जेक्टों के नहीं बने हैं, जो कि बन जाएंगे। तो आपको जिन्हें हाई स्कूल इंटर के सब्जेक्ट चाहिए नोट्स, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट में नंबर ज़रूर ऐड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।